नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य, संस्कृत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। इसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो आचार्य दंडी ने महाकाव्य का जो लक्षण बतलाया है वो पूर्ण रूप से यहाँ चरितार्थ हो रहा है। उन्होंने लक्षण बताया है, सर्गबंधो महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशा वापि तन्मुखम इतिहास कथोद्भूतम इतरत वा सदाश्रयम नगरार्णवशैल तु चंद्र अर्कोदय वर्णनई इत्यादि। अर्थात महाकाव्य अनेक सर्गों का होता है। इसका प्रारंभ आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया जाता है। महाकाव्य का कथानक किसी ऐतिहासिक कथा के अथवा किसी सत्पुरुष के जीवन वृत्त के आधार पर निर्मित होता है। इसमें पदार्थ चतुष्टय उपलब्धि ही इसका मुख्य प्रयोजन होता है। महाकाव्य का नायक चतुर और उदात्त होता है। महाकाव्य में नगरों, समुद्रों, पर्वतों, ऋतुओं, जल क्रीड़ा, चंद्रोदय, सूर्योदय, उद्यान, विहार, मधुपान, संभोग श्रृंगार, विवाह, कुमार जन्म, नायक, विजय आदि का वर्णन होता है। वर्णन विस्तार में अलंकारों से युक्त भाषा का प्रयोग होता है, जो रस और भावों की अभिव्यंजना से पूर्ण होती है। सर्ग न तो बहुत लंबे होने चाहिए और न बहुत अधिक छोटे होने चाहिए, और सुंदर गेय छंदों का महाकाव्य में प्रयोग होता है। महाकाव्य के सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होता है, अर्थात छंद बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार आचार्य दंडी ने महाकाव्य का लक्षण बताया। यदि हम उसको किरातार्जुनीयम के विषय में चरितार्थ करें तो वो इस प्रकार से है। महाकाव्य के इन लक्षणों की दृष्टि से किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक से प्रारंभ होता है, और किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना के आधार पर निबद्ध हुआ है। इसमें चतुर्वर्ग की प्राप्ति में सहायक है। नायक अर्जुन चतुर, वीर और उदात्त है। इसमें यथास्थान नगरों, पर्वतों, समुद्रों, ऋतुओं, जल क्रीड़ाओं, वन विहार आदि का वर्णन भी है। और अंत में नायक अर्जुन की विजय दिखाई गई है। इसमें कई स्थानों पर वर्णन विस्तार भी किया गया है। भाषा सर्वत्र अलंकृत है। इसी प्रकार भावों एवं रसों की सुंदर अभिव्यंजना भी है। छंद गेय है और सुंदर है। सर्गों में अनेक प्रकार की घटनाओं का संयोजन है और सर्गों के अंत में विभिन्न छंदों का प्रयोग भी हुआ है। अतः किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है
ऐसा कहा जा सकता है, या किरातार्जुनीयम महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाने योग्य है, या इसे रखा जा सकता है। अब हम इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, उसका संक्षिप्त अर्थात सारांश का अध्ययन करते हैं। इसका नाम किरातार्जुनीयम का जो नामकरण है वह किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम। अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से 6 प्रत्यय हुआ है और 6 को ईय आदेश हुआ है। इस महाकाव्य में किरात वेशधारी शंकर और तपस्या में तत्पर अर्जुन के परस्पर द्वंद्व युद्ध का वर्णन ही प्रधान है। वही इसकी प्रधान कथा है। जो लोग किरात पद से प्रथम सर्ग के वनेचर किरात के आधार पर काव्य का नाम मान लेते हैं वह ठीक नहीं है। किरात पद से यहाँ किरात वेशधारी शिव ही ग्रहित हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए में हार जाने पर द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्वैतवन नामक जंगल में निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। उस समय उन्होंने दुर्योधन का समाचार जानने के लिए एक वनवासी अर्थात किरात कहते हैं वनेचर को, जो वन में विचरण करता है, को ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ भेजा और वह सब समाचार जानकर महाराज युधिष्ठिर के पास आया और कहने लगा, हे महाराज, दुर्योधन इस समय नीति पूर्वक राज्य कर रहा है। दुर्योधन सर्वशक्तिमान और सिंहासन आरूढ़ है, तो भी वन में रहने वाले आपसे पराजय की शंका रखता है और वह धूर्त नीति द्वारा आपको जीतने की इच्छा से दया, दान, दाक्षिण्य आदि गुणों को कृत्रिम रूप से अपनाकर अपने यश को फैला रहा है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो व्यक्ति के आंतरिक 6 शत्रु हैं, उन 6 शत्रुओं को जीतकर एवं विनम्र भाव से तथा आलस्य रहित होकर मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण कर रहा है, अर्थात मनु प्रतिपादित मार्ग से राज्य करता हुआ अपने पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विस्तार कर रहा है। उसका व्यवहार इतना सुंदर है कि वह सेवकों को मित्रों के समान, मित्रों को भाइयों के समान तथा भाई बंधुओं को राज्य के स्वामी के समान समझता हुआ प्रतीत होता है। धर्म, अर्थ, काम तीनों का समान रूप से वह सेवन करता है। साम, दाम, दंड, भेद ये जो नीतियां हैं, इन चारों नीतियों को बड़ी कुशलता से प्रयोग करता हुआ सेवकों से कार्य करवाकर उन्हें उचित पुरस्कार आदि से सम्मानित करता है। अर्जुन के अधीन अन्य राजा भी प्रसन्न हैं और वे समय समय पर दुर्योधन को हाथी आदि उपहार में देते हैं तथा दुर्योधन के आदेश को माला के समान वहन करते हैं, धारण करते हैं। दुर्योधन द्वारा शासित कुरु जनपद अत्यंत समृद्ध है, वह धन धान्य संपन्न है। उसने जनता की
भलाई अथवा कल्याण के लिए नदी, नहर, कुएं, तालाब आदि बनवा दिए हैं। अतः किसान वर्षा पर निर्भर ही नहीं है और अल्प परिश्रम द्वारा ही बहुत सा धान, अनाज आदि पैदा करके प्रसन्न रहते हैं। गुणों से आकृष्ट पृथ्वी दुर्योधन के लिए इतनी अधिक मात्रा में धन संपत्ति उगल रही है, उत्पन्न कर रही है, जिससे वह कुबेर के समान धनी है। दुर्योधन के योद्धा भी स्वामी भक्त हैं और समय आने पर उसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। दुर्योधन गुप्तचरों द्वारा देश विदेश के समस्त वृत्तांत जानता रहता है और उसके कार्यों के प्रारंभ का ज्ञान फल प्राप्ति के पश्चात ही होता है। दुर्योधन धर्म, कर्म, यज्ञ आदि में भी पीछे नहीं रहता, फिर भी उसे आपकी ओर से हमेशा भय बना रहता है और वह उस भय से मन ही मन में बहुत अधिक व्यथित, दुखी अथवा पीड़ित रहता है। जब कभी उसे आप लोगों या अर्जुन का नाम कहीं सुनने को मिलता है तो वह उसी प्रकार विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, जैसे गारुडिक मंत्रों के उच्चारण से सर्प आदि घबरा जाते हैं। अतः इस विषय में जो उचित हो कीजिए। मेरा कर्तव्य तो आपको सत्य समाचारों से अवगत व परिचित कराना मात्र था। इस प्रकार कहकर वनेचर चला जाता है। वनेचर के द्वारा जो कुछ वृत्तांत युधिष्ठिर को सुनाया गया, उस वृत्तांत को युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के समक्ष कहा। शत्रु दुर्योधन की समृद्धि, नीति और उसकी उन्नति का समाचार सुनकर द्रौपदी व्यथित हो उठी और कहने लगी, हे नाथ, हे स्वामी, स्त्री का उपदेश आप जैसे पुरुषों के लिए अनादर सा होता है, किंतु फिर भी क्या करूं? मेरी आंतरिक जो मनोव्यथाएं हैं वह मुझे इस प्रकार कहने के लिए बाध्य कर रही हैं, अतः आप क्षमा करें। महाराज, आप बताइए तो सही कि आपके सिवाय कौन ऐसा राजा होगा जो अपनी स्त्री के समान राज्य लक्ष्मी को दूसरे शत्रुओं के अधीन कर देगा। दूसरा, आपका भाई भीम जो पहले लाल चंदन का लेपन कर रथ पर आरूढ़ होकर राज्य में विचरण करता था, आज वही आपका अनुज धूल से धूसरित होकर पैदल ही पर्वतों पर घूमता है। इंद्र के समान जो अर्जुन कभी शत्रुओं को जीतकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि लाकर आपके चरणों में समर्पित कर देता था, वही आज आपके लिए जंगल से वल्कल वस्त्र लाता है। नकुल और सहदेव जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं, कभी कोमल पलंग पर सोते थे, आज वे जंगली हाथियों के समान अस्त व्यस्त से इधर उधर भटकते हुए कठोर भूमि पर सोते हैं। यह सब देखकर क्या आपके हृदय को आघात नहीं लगता? क्या आप दुखी नहीं होते हैं? क्या आप अपने भाइयों को इस प्रकार देखकर पीड़ित नहीं होते हैं? शत्रु ने आपके लिए विपत्ति के पहाड़ खड़े कर दिए, जिसे देखकर मेरा मन व्यथित हो उठा है, परंतु आपकी जो चित्र वृत्ति है वह तो बड़ी विचित्र है, जिस पर इस अपमान का कोई असर ही नहीं हो रहा। महाराज, आप पहले
भव्य शैया पर स्तुति वाद्यों के बीच सोते थे और मंगल गीतों के द्वारा जगाए जाते थे। अब पथरीली भूमि पर आप सोते हैं और अमंगलकारी गीदड़ों की आवाज़ के साथ जगाए जाते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और यश भी कम हो रहा है। पहले आपके पैर मणिपीठ पर पड़ते थे अर्थात रखते थे और अब कटीली घास पर पड़ते हैं। यह सब आपकी दुर्गति की शत्रु के कारण ही हुई है। अतः हे स्वामिन, अब आप शांति को छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए अपना पुराना तेज पुनः धारण कीजिए, क्योंकि शांति से मुनियों की कार्य सिद्धि होती है, राजाओं की नहीं। और यदि आप शांति को ही सुख का साधन मानते हैं तो राज्य चिन्ह स्वरूप जो ये धनुष है, इसको त्याग कर जटा बढ़ाकर केवल मुनियों की भांति अग्निहोत्र यज्ञवन आदि कार्य करें। हे महाराज, सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी शत्रु विजय के लिए समय की प्रतीक्षा करना या प्रतिज्ञा पालन करना उचित नहीं है।